हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप खुद की वैल्यू करो, सेल्फ हेल्प क्रिएट करो, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटीज ला सको, स्ट्रेस को मैनेज कर सको, खुद को एक्सप्रेस कर सको, अपने फियर को डिस्ट्रॉय करके एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जी सको, तो इसके लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सेल्फ स्टीम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको इस बुक से 6 तरीके बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपने सेल्फ स्टीम को हाई कर सकोगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि सेल्फ स्टीम है क्या। हमें पता है कि टॉप करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, अपने गोल को अचीव करने और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उन पर डीपली फोकस करके एक हार्ड वर्किंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतना काफी नहीं है। इसके लिए पहले आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पे बिलीव होना कि आप कोई भी काम सीख सकते हो या फिर सीख कर सकते हो, भले ही वो एक छोटा सा काम साइकिल चलाना हो या फिर एक बड़ी गोल को अचीव करना। इन सब में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ तो है जो डायरेक्टली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, वो है आपका सेल्फ स्टीम। आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, ये आपका सेल्फ स्टीम होता है। आप खुद को कितना लाइक करते हो, आप खुद की कितनी वैल्यू करते हो, आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, ये आपका सेल्फ स्टीम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चलाना नहीं आता। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप कार चला सकते हो, तो अगर आप कहते हो कि हाँ मैं चला लूँगा लेकिन सीख कर, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और अगर आप कहते हो कि हाँ मैं चला लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, सब आसान है, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। और लास्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सीख पाऊंगा भी या नहीं, तो ये आपका सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम का कम होना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आपका सेल्फ स्टीम हाई हो तो ये आपके लाइफ में एक मिराकुलस चेंजेस ला सकता है। ये आपके लो कॉन्फिडेंस को हाई में कन्वर्ट करके आपको पुश करेगा आपको आपकी गोल की तरफ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। इस लेसन में ऑथर ये बताते हैं कि हमें रियलिटी से अवेयर रहना चाहिए, मतलब कि हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना। बट प्रॉब्लम ये है कि इस बिजी लाइफ में लोग प्रेजेंट में कम, पास्ट एंड फ्यूचर में ज्यादा अटके रहते हैं। वो कर कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। एग्जाम्पल, लोग ऑफिस में घर के बारे में सोच रहे होते हैं और घर में ऑफिस के बारे में, जिससे फिर वो कहीं भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है आपके लो सेल्फ स्टीम का। हम प्रेजेंट में न होने की वजह से डर, एक्सक्यूजेस, वरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं जो हम कॉन्शियस होकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो, कोशिश करो उसे पूरे फोकस के साथ करने की। इससे आपका वो काम इफेक्टिवली और इजीली कंप्लीट भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। लेसन 2, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करना, अपनी फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड को एक्सेप्ट करना। भले ही आप बहुत मोटे हो, बहुत पतले, काले या फिर आपको आपकी बॉडी पसंद ना हो, लेकिन अगर आप चेंज होना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जैसे भी हो उसे एक्सेप्ट करो। हम सब में कुछ खूबियाँ तो कुछ खामियां भी होती है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तो फैक्ट ही रहेंगे। आपके एक्सेप्ट न करने से रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको आपकी बॉडी पसंद हो, बल्कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप अपनी बॉडी एंड माइंड से अवेयर हो कि आपको कहाँ क्या चेंज करना है। एग्जाम्पल, सपोज करो रामू बहुत मोटा है, तो उसे पता है कि वो ज़्यादा खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है और लेजी है, इसलिए वो मोटा है। और वो ये सब कुछ एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ये सब मानता हूँ, तभी वो चेंज हो सकता है। इसलिए आप जैसी भी हैं पहले उसे एक्सेप्ट करें। लेसन 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी चॉइसेस और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो विक्टिम बन के लोगों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, और दूसरे जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं और लाइफ के चैलेंजेस खुद फेस करते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल लोग हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में विश्वास रखते हैं, न कि दूसरों को ब्लेम करने में। एग्जाम्पल, रोहन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो हर बार कम मार्क्स लाता था, और जब पेरेंट्स पूछते थे कि इतना कम मार्क्स क्यों ला रहे हो, पढ़ाई किया करो, तो वो अपने टीचर्स को ब्लेम करने लगते हैं कि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, कोर्स टफ था, चेकिंग अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए कम मार्क्स आया। ये सब करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना कहलाता है। रोहन को कंप्लेन और ब्लेम की जगह खुद की प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। खुद से पूछो, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? बिकॉज कोई और आपकी खुशी या प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, इसलिए ये आपको ही लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एक्सेप्टिंग दैट यू आर द कॉज एंड द सॉल्यूशन ऑफ द मैटर। लेसन 4, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टिवनेस।
एसेप्टिवनेस का मतलब है अपनी बात को बिना घुमाए सीधे शब्दों में बोलना और सामने वाले इंसान को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आप कुछ और बोलना चाहते होंगे लेकिन लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखकर या मेजोरिटी को देखकर उनके तरह ही बोलने लगे होंगे, या फिर क्लास में आंसर आने के बावजूद हाथ नहीं खड़ा करना। अगर आप सीरियसली अपने सेल्फ स्टीम को हाई करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ एसेप्टिवनेस बनना पड़ेगा। अपनी नीड्स, वांट्स, बिलीव को बिना हिचकिचाए बोलना होगा। लेसन 5, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुल्ली। लिविंग पर्पसफुल्ली का मतलब है अपनी लाइफ में गोल्स सेट करना, उन गोल्स को पूरा करने के लिए प्लान्स बनाना, जैसे अपनी पढ़ाई का गोल, कोई बिजनेस बिल्ड करने का गोल, एक सच्ची रिलेशनशिप का गोल, अच्छी हेल्थ का गोल, एटसेट्रा। हमारे गोल्स हमारी एग्जिस्टेंस को एनर्जाइज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बिना पर्पस के काट लेते हैं। जैसे वो रोज सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, ऐसा काम करते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर ऑफिस से घर अपने प्रॉब्लम साथ ले आते हैं और उन्हें भुलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं। अब मैं आपको अपने ऑफिस या काम छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस कोशिश करो कि उन कामों के लिए भी वक्त निकाल सको जो आप ट्रूली पसंद करते हो और उनसे रिलेटेड गोल सेट करो। गोल्स बनाते वक्त ये जरूर याद रखना कि वो गोल्स दूसरों को दिखाने के लिए ना हो बल्कि आपकी लाइफ में अहमियत रखते हो। सो आपके क्या गोल्स हैं? क्या वो आपको ट्रूली इंस्पायर करते हैं? लेसन 6, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब है कि क्या आप खुद से ऑनेस्ट हो, क्या आप रिलायबल हो, क्या आपके वर्ड्स एंड बिहेवियर मैच करते हैं। जो लोग पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड रिलायबल होते हैं। ये ऑनेस्टी सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप ट्रस्टफुल होगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्फ स्टीम इंक्रीज होगी। इसीलिए अगर आप अपने पर्सनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन और आपके बिहेवियर मैच करते हैं। आप जो भी कुछ बनना चाहते हो या जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो क्या आप उस तरह से एक्शन ले पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं तो उस मेन रीजन को फाइंड आउट करके उसको पॉजिटिव इन द राइट वे में कन्वर्ट करना होगा, जिससे आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन रह पाएगी। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि सेल्फ स्टीम कम होने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मेन रीजन पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं। पेरेंट्स का प्रेस करने से ज्यादा डांटना, टीचर्स के अनबेरेबल प्रेशर और लोगों के सामने इनविजिबल फील करना आपके सेल्फ वर्थ को कम कर देता है। और आप खुद से क्या बोलते हो ये भी आपके सेल्फ स्टीम को इफेक्ट करता है। ये सोचना कि आप किसी भी काम के लायक नहीं हो, आप एक लूजर हो, आपके सेल्फ स्टीम को बहुत हर्ट करता है। इसलिए कोशिश करो कि आप खुद से ऐसे बात करो कि जैसे आप खुद से प्यार करते हो। ये सारी बातें मैंने आपको नथानियल ब्रांडन की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम से बताया हूँ। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, अपना व्यूज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।